अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम सॉल्व कर देंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो कंसेप्ट चाहिए होगा, जिस कंसेप्ट पे हमारे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो पहले कंसेप्ट भी सीखेंगे कि किस तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 के। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक पूरी दुनिया में सबसे बड़े जो सेट ऑफ नंबर है वो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे एक्सरसाइज आएगी तो जब हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ तक हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। तो रियल नंबर्स में आपको रिकॉल करा देता हूँ कि क्या होती है। रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, जो उसका रियल नंबर का सेट होता है वो होता है यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अब हमने देखने की क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन के। एडिशन के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हमें प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी हैं, तो चलें आए देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी के दो रियल नंबर्स के एडिशन से हमारे पास एक रियल नंबर्स रिजल्ट में आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जांपल आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है -3 एंड एक और रियल नंबर है 5। तो -3 एंड 5 जो है वो उन्होंने कहा था कि हमें रियल नंबर्स होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -3 एंड 5 बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो इनका जब हम सम करते हैं -3 + 5 का, तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है +2, जो कि हमारे पास अगेन रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस तरह हमने यहाँ पे साबित कर दिया कि एग्जांपल के ज़रिए भी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमें क्या बताती है कि दो रियल नंबर्स के एडिशन से हमारे पास एक रियल नंबर प्रोडक्ट में रिजल्ट में आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास आ जाता है A + B = B + A फॉर ऑल A B बिलोंग टू रियल नंबर्स। यानी कि उन्होंने हमें यहाँ पे भी बताया कि A एंड B जो है वो रियल नंबर होने चाहिए। अगर वो रियल नंबर हैं तो अब एक रियल नंबर है उसमें दूसरा रियल नंबर को ऐड करें या दूसरे रियल नंबर में पहले वाले रियल नंबर को ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। बेसिकली ये हमें बताना चाह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि किस तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एंड 3 जो है रियल नंबर्स हैं। अब अगर हम 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं, चले देखते हैं। 2 + 3 हमारे पास आंसर आता है 5 एंड 3 + 2 का भी आंसर हमारे पास आता है 5। तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर में ऐड करें या दूसरे रियल नंबर को पहले वाले रियल नंबर में ऐड करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स आते हैं, 3 रियल नंबर्स कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, जो कि तीनों हमारे पास बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। तो क्या कहते हैं हमें यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 रियल नंबर का सम जो है उसके साथ तीसरा रियल नंबर का सम हम करें, यानी कि A + B का हम पहले से सम लिया हुआ है, हमारे पास कोई वैल्यू आई हुई है पहले से, वो हमारे पास आई है A + B जो रियल नंबर्स हैं उनका सम से। तो अगर हम C को उसमें ऐड करें उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, अगर हम पहली वाली अब जो A एंड B थे ना उन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने दोबारा सॉल्व करना है, लेकिन किस तरह के पहले अब हमने B एंड C जो हमने वैल्यू है ना उनको हमने पहले ऐड कर लेना, उसमें फिर A को ऐड करना है। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि A ब्रैकेट से बाहर हो, B ब्रैकेट से बाहर हो या फिर C ब्रैकेट से बाहर हो, किसी भी दो को ऐड करने से उसके बाद जो हम थर्ड वाला रियल नंबर उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा हर टाइम सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है 5, 7 एंड 3 आर 3 रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह हमने 5 जो हमने A कंसीडर कर लिया, 7 हमने B कंसीडर कर लिया एंड 3 हमने C कंसीडर कर लिया। अब
जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी उसके मुताबिक a प्लस बी हमारे ब्रैकेट्स के अंदर थे, तो हमने यहाँ पे 5 प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, एंड c जो हमारे पास 3 है वो हमने ब्रैकेट से बाहर सम करना है। इसी तरह राइट साइड पे भी हमने इसी तरह किया जिस तरह हमने ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया था। तो 5 प्लस 7 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 12, एंड राइट साइड पे हमने 7 प्लस 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 10, और हमने जो c की एंड a की वैल्यूज़ थी वो हमने इसी तरह लिख ली +3 लेफ्ट साइड पे एंड 5 प्लस 10 राइट साइड पे। अब इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, सम करते हैं तो 12 प्लस 3 हमारे पास आ जाता है 15, एंड 5 प्लस 10 भी हमारे पास आ जाता है 15। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, 3 हमारे पास रियल नंबर दिए गए हैं, किसी भी 2 रियल नंबर के एडिशन के बाद हम तीसरा रियल नंबर उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, और हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी कोई वैल्यू जो कि हम ऐड करें, क्योंकि हम एडिशन पढ़ रहे हैं तो इस तरह से ऐसी कोई भी वैल्यू जो हम रियल नंबर्स में ऐड करें तो आंसर हमारा वही रियल नंबर आना चाहिए। तो ऐसी हमारे पास एक ही वैल्यू पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो है 0, कि हम 0 को किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a हमारे पास अगर रियल नंबर है तो a प्लस 0 हमने लिखा या 0 प्लस a हमने लिखा तो उसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल ही आएगा, और फॉर ऑल a जो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही थी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या चीज़ है, हम यहाँ पे एडिशन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स देखते हैं। इनवर्स हमारे पास क्या है, फॉर एवरी a belong to real number there exists a unique real number negative a called the additive inverse of a। अब एडिटिव इनवर्स में क्या बताता है कि हम एडिटिव पढ़े तो यानी कि हमने जैसे पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी, एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास कौन सी थी वैल्यू, 0 थी। अब एडिटिव इनवर्स में हमने क्या करना है, आंसर हमने 0 लेके आना है, ठीक हो गया, आंसर हमने 0 लेके आना है। फॉर एग्जांपल a हमारे पास एक रियल नंबर है और हमने आंसर 0 लेके आना है, और हमने कौन सा प्रोसेस सॉल्व करना है, एडिशन के प्रोसेस से। तो हम किस तरह आंसर 0 लेके आ सकते हैं, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हर पॉजिटिव वैल्यू का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव वैल्यू होगा। यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है कि a अगर हमारे पास रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास नेगेटिव a होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a में अगर हम ऐड करें नेगेटिव a या नेगेटिव a में हम ऐड करें a तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 0। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि एडिटिव इनवर्स हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी है कि a हमारे पास एक रियल नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा नेगेटिव a, और यहाँ पे a हमारे पास क्या चीज़ है, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास 3 प्लस -3 एंड -3 या +3, यानी कि हम 3 में अगर -3 को ऐड करें या -3 में हम 3 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे एडिटिव इनवर्स में बताया गया कि आंसर हमारा 0 कब आ सकता है, जब एक रियल नंबर है हमारे पास पॉजिटिव में तो उसी रियल नंबर का नेगेटिव जो होगा उन दोनों के सम से हमारे पास आंसर आ जाता है 0। अब यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की। अब आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब पहले एडिशन थी, अब मल्टीप्लिकेशन, सेम वही प्रॉपर्टीज़ है लेकिन सारा कुछ चेंज हो जाएगा एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी उसमें क्या थी हमारे पास कि 2 रियल नंबर के सम से हमारे पास एक रियल नंबर आता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 रियल नंबर के प्रोडक्ट से हमारे पास एक रियल नंबर आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वही -3 एंड 5 रियल नंबर्स हैं। अब -3 एंड 5 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है जो कि होता है -15, और ये भी कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने एडिशन में देखा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि एक रियल नंबर में दूसरे रियल नंबर को ऐड कर दें या दूसरे में पहले वाले रियल नंबर को ऐड कर दें तो हमारा आंसर सेम आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास सेम है, लेकिन एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। एक हमारे पास रियल नंबर है a, दूसरा रियल नंबर है b। अब a के अंदर अगर हम a के साथ अगर b को मल्टीप्लाई कर दें या b के साथ a को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 1/3 एंड 3/2।
अब ये हमारे पास दो रियल नंबर है, एक 1/3 एंड एक 3/2। तो 1/3 को हमने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे 3/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में 3 है, तो उनकी कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाता है 1/2 एंड 1/2। तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गया और हमने प्रूफ कर लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन में किया था, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 हमारे पास इसमें रियल नंबर्स होंगे कि दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट तीसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, या फॉर एग्जांपल पहला फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड रियल नंबर एंड थर्ड रियल नंबर, अगर फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट है उसको हम थर्ड से मल्टीप्लाई करें, या थर्ड एंड सेकंड का प्रोडक्ट है उसको हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे अब एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 हमारे पास रियल नंबर है, तो यहाँ पे हमने ए को हमने 2 कंसीडर कर लिया, बी को 3 एंड सी को 5। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 2 × 5 ब्रैकेट्स के अंदर एंड बाहर हमने लिख लिया 2 × 3 ब्रैकेट्स के अंदर एंड बाहर लिख लिया 5। इसी तरह राइट साइड पे 2 हमने बाहर लिख लिया एंड 3 × 5 ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 2 6 आ जाता है हमारे पास एंड राइट साइड पे ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाता है 5 3 15। अब 6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30 एंड 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है 30। नेक्स्ट आ रही थी प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था कि ऐसा कोई भी रियल नंबर जो कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऐसा कोई भी रियल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी में ऐसा कौन सा रियल नंबर हो सकता है जो किसी भी हम एडिशन पढ़ रहे थे तो हम ऐड करने से हमारा आंसर वही आना चाहिए। अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा कोई भी रियल नंबर जो कि हम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आना चाहिए। उसमें एडिशन था तो उस वजह से हमने उसमें ऐड किया, ये मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसमें जीरो तो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि जीरो से अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रियल नंबर ऐसा हो सकता है कि जिसको हम दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। तो यहाँ पे अब आ जाता है हमारे पास 1। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, के 1 ऐसा रियल नंबर है जिसको आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, तो ए को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को ए से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा ए ही आया है। तो ये हमारे पास आ गई थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या था कि हमने आंसर जीरो लेके आना था क्योंकि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो थी। अब यहाँ पे एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है तो हमने आंसर यहाँ पे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो कोई भी रियल नंबर को अगर हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इस वजह से हम किस ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, For every non-zero real number, there exists a unique real number a inverse और 1/a। दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि अगर यहाँ पे a डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो a इनवर्स या फिर 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं किस तरह कि यहाँ पे एक हमारे पास a रियल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल उसका 1/a आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लें आप ए से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आंसर 1 आ जाता है, या फिर 1/a को हम a से मल्टीप्लाई कर लें जब भी आंसर हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखें तो एग्जाम्पल में जैसे 5 हमारे पास एक एग्जाम्पल है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/5, या फिर 1/5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें जब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास 1 जो है हमने आंसर लेके आना होता है जो कि हमारे पास होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये तो हो गया एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। तो अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कि अगर ए बी सी जो हमारे पास हर जगह रियल नंबर्स हों तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट किस तरह हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। तो यहाँ पे देखें ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी से, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट पे क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए सी, यानी कि एक हमारे पास रियल नंबर है ए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें दो रियल नंबर के ऐड हुए हुए प्रोडक्ट से, यानी कि दो रियल नंबर है उनको ऐड करके हमारे पास एक आंसर आया हुआ है, उसके साथ हमने ए रियल नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा किसके इक्वल आएगा कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें और ए सी को मल्टीप्लाई कर लें और उन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा आंसर उसके इक्वल आएगा। और इसको हम क्या कहते हैं,
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ए जो है वो जो सम हो रहा है प्रोडक्ट सम जो हमारे पास है बी प्लस सी का, उसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है जो कि राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी सम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाहर हमारे पास सी है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास, इफ़ 2, 3, 5 और रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन हम इसी सिचुएशन के मुताबिक अगर इनको लिखें, ए हमारे पास 2 आ जाता है, अगर बी जो है हमारे पास 3 आ जाए एंड सी जो है हमारे पास 5 आ जाए। तो अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखें तो लेफ्ट में हमारे पास ए जो है वो बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए हमने यहाँ पे 2 है तो हमने 2 को 3 + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड पे हमारे पास ए बी है एंड ए सी है और उन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो यहाँ ए हमारे पास 2 है एंड बी हमारे पास 3 है, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, एंड ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 5, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में प्लस का साइन। अब ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स में लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास आ जाता है 3 + 5, 3 + 5 हमारे पास आ जाता है 8। उसी तरह राइट साइड पे हमारे पास 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 6, इसी तरह 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 10। अब लेफ्ट साइड पे हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 16, एंड राइट साइड पे भी 10 को हमने 6 में ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है 16। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे आपने देखा कि एडिशन को तो हमने क्या नाम है सॉल्व कर लिया, अब सब्ट्रैक्शन को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में किस तरह होगा। इसी तरह अगर हम लें दोबारा से कि ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो अब हम उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह लगाएंगे कि साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ए हमारे पास उसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी माइनस सी से, और राइट साइड पे क्या बनेगा ए बी माइनस ए सी, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसी तरह अगर हम c को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, देखिएगा कि यहाँ पे जब हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारा ए लिखा हुआ है, तो ए को हमने जब मल्टीप्लाई करना है अंदर ब्रैकेट में तो ए को हमने राइट साइड पे पहले ही लिखा है, देखें ए बी लिखा है एंड ए सी लिखा है, बी ए और सी ए नहीं लिखा। इसी तरह जब हमने राइट से मल्टीप्लाई किया तो हमने जो मल्टीप्लाई कर दिया उसमें भी हमने राइट पे लिखा है, जैसे कि ए सी एंड बी सी। तो माइनस में भी हम इसी तरह ही करेंगे कि ए अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो हमने लिखना है ए बी माइनस ए सी, और अगर सी को हम राइट से मल्टीप्लाई करें तो हमने प्रोडक्ट में भी राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ए सी एंड बी माइनस बी सी जो है वो सी उसमें राइट साइड पे हमने लिखा है। इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही रियल नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5 हमारे पास एक रियल नंबर्स हैं, तो इनको अगर हम ए हमारे पास आ जाता है, 5 जो हमारे पास 3 आ जाता है एंड 3 जो हमारे पास वो सी आ जाता है। तो यहाँ पे अब माइनस में अगर हम लिखें तो ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 5 है एंड सी 3 है, तो 5 माइनस 3 हमने ब्रैकेट में लिख लिया और जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह राइट साइड पे हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दरमियान में हमारे पास नेगेटिव का साइन है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 हमारे पास आता है 2, और राइट साइड पे हमारे पास 5 2 से आता है 10 एंड 3 2 से आ जाता है हमारे पास 6। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ जाता है 4, एंड 10 को हमने 10 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है 4। तो यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर लिया कि सब्ट्रैक्शन में भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये हमारी बेसिकली होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये हमारे पास हो गए एडिशन की प्रॉपर्टीज़, उसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, एंड एक जो रूल है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब दो आगे और तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ एंड इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। तो पहले इक्वालिटी देख लेते हैं। इक्वालिटी आपको पता होगा लेकिन इनइक्वालिटी शायद ना पता हो, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक जो रियल नंबर है वो किसके इक्वल होगा, अपने आप के ही इक्वल होगा। ये हमें कहती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कि एक हमारे पास ए है रियल नंबर है वो किस के इक्वल होगा, अपने आप के ही इक्वल होगा। तो ए इज़ इक्वल टू ए और वो किसी के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और यहाँ हमने इक्वालिटी का पढ़े तो इक्वालिटी यानी इक्वल, तो यहाँ पे हम इज इक्वल जो बेसिकली होता है इक्वल उसका साइन डाल रहे हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में हम इनइक्वालिटी का साइन डालेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी
अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, जो कि हमारे पास ए एंड बी दोनों फॉर ऑल हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो क्या हो गया, ए हमारे पास बी के इक्वल है अगर, तो बी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ रही थी हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है, ये गौर से सुनिएगा, ए जो है बी के इक्वल है और बी जो है सी के इक्वल है, तो डायरेक्टली ए जो है वो सी के इक्वल होगा। ठीक हो गया। और ये तीनों ए बी सी फॉर ऑल हमारे पास रियल नंबर्स हैं कि ए जो है हमारे पास अगर बी के इक्वल है एंड बी जो है हमारे पास वो सी के इक्वल है, तो ए भी हमारे पास इनडायरेक्टली सी के इक्वल हो जाएगा। 4 आ जाता है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव से हम यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऐड करना। तो यहाँ पे अब क्या है प्रॉपर्टी में कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी एक हमारे पास अलग रियल नंबर है, तो दोनों साइड पे हम उसको ऐड कर दें। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऐड कर दें। अगर ए जो बी के इक्वल है तो हम एक जैसा रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह सारा प्रोसीजर है। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो एक सी रियल नंबर है, उसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक दूसरे के इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ए जो है हमारे पास बी के इक्वल है, देन ए सी इज इक्वल टू बी सी, के सी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड पे सी को हम बी से मल्टीप्लाई करें तो तब भी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन का याद रखना कि एडिशन के लिए कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब वो क्या है देखते हैं। इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, कि अगर ए प्लस सी एंड बी प्लस सी हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर हमारे से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको हम शॉर्ट करने के लिए जो हमारे पास सेम चीज़ें होंगी उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर देखें दोनों साइडों पे c हमारे पास कॉमन है तो c को हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू बी। अगर आप देखें कि एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये दूसरे के ऑपोजिट है, कि उसमें था a इज इक्वल टू बी तो हम ऐड कर सकते हैं सेम रियल नंबर। यहाँ पे सेम रियल नंबर होगा अगर दोनों साइडों पे, तो हम उनको कट करके शॉर्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन हम उसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी और c आपस में कट हो जाएंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे कि एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इसके रेसिप्रोकल थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के, इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उलट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले से एक कॉमन रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा। इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी, के सी जो हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे एक कंडीशन है देखें कि सी जो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा बाकी और कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन सी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सी जीरो हुआ तो आपको पता है जीरो को जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जीरो आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे जीरो हमारा सी नहीं होना चाहिए। तो ए सी एंड बी सी, तो सी जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड सी नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी मतलब इक्वल, के दो चीज़ें एक दूसरे की इक्वल हैं। इनइक्वालिटी का मतलब दो चीज़ें एक दूसरे की इक्वल नहीं है, या फिर एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है या दूसरी चीज़ एक चीज़ से छोटी है, तो ये हमारे पास होता है बेसिकली इनइक्वालिटी। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं कि अगर हमारे पास ए एंड बी जो है रियल नंबर है, ए एंड बी रियल नंबर है, तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि ट्राई का मतलब होता है तीन। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। वो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि ए जो है, अगर ए बी हमारे पास रियल नंबर है तो ए जो है बी से स्मॉलर होगा, या फिर ए जो है बी के इक्वल होगा, या फिर ए जो है वो बी से ग्रेटर होगा। अब ये आप देखें फर्स्ट वाले जो हमारा लिखा हुआ है ए जो है वो बी से स्मॉलर, ये जो हमारे पास राइट साइड की तरफ क्या नाम है, लेफ्ट साइड की तरफ टेल होती है और राइट साइड की तरफ जो होता है ये थोड़ा सा ओपन सा होता है मुंह, तो इसको हम कहते हैं स्मॉलर देन का साइन। एंड जो ये राइट साइड पे लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें जो टेल जो है वो राइट साइड पे है एंड जो हेड है, हेड कह सकते हैं, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन का साइन। तो
हमारे पास ट्राई से यहाँ से मतलब पता चल जाएगा कि इसमें 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमारे पास ए बी रियल नंबर है तो ए जो है रियल नंबर वो बी दूसरे रियल नंबर से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, और इसके अलावा कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। ये थी बेसिकली हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आ रही थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पीछे भी पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कि अगर हमारे पास ए बी सी जो है वो रियल नंबर है तो क्या कहती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि ए जो है वो अगर स्मॉलर देन बी है तो, और बी जो है वो स्मॉलर देन सी है, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्मॉलर देन सी। किस तरह देखें, अगर ए जो है हमारे पास 1 है एंड बी जो हमारे पास 2 है, क्योंकि आपको पता है ना 1 स्मॉलर देन 2, तो ए हमारे पास अगर 1 है एंड बी जो हमारे पास अगर 2 है तो 1 स्मॉलर देन 2 एंड 2 स्मॉलर देन 3। सी हमारे पास अगर 3 हो जाता है, 1 स्मॉलर देन 2 एंड 2 स्मॉलर देन 3, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 स्मॉलर देन 3, के 1 जो हमारे पास वो 3 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी, देन ए स्मॉलर देन सी। उसमें क्या था हमारे पास इक्वालिटी में, क्योंकि उसमें इक्वल थे तो इस वजह से हम लिखते थे ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो हम लिखते थे ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पे अब हमारे पास इनइक्वालिटी है, वो ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, वो लेस देन का साइन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन का साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन होता है तो हम ग्रेटर देन का साइन डालते हैं, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे लिखा हुआ है ग्रेटर देन के साइन में। तो यहाँ पे किस तरह होगा, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हमारे पास आ जाएगा ए ग्रेटर देन सी, कि अगर ए हमारे पास 3 है, बी 2 है एंड सी जो है वो 1 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 3 हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आ रही थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, के ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ए अगर हमारा स्मॉलर है बी से, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि आपने इससे ध्यान रखना है कि हमने ऐड करना है, इक्वालिटी में भी ऐड कर सकते हैं इनइक्वालिटी में भी। तो ए अगर हमारे पास स्मॉलर देन है बी, तो हम दोनों साइड पे एक जैसा रियल नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस सी स्मॉलर देन बी प्लस सी। अगर हमारे पास ए 1 है एंड बी जो है वो 2 है और सी जो हमारे पास वो 5 है, तो अगर आप दोनों साइड पे क्या नाम है 5 को ऐड करते हैं, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है तो हम ऐड करेंगे, 5 को ऐड करते हैं तो राइट साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास ए था 1 था, 1 में हमने 5 ऐड किया 6, राइट साइड में हमारे पास बी 2 था, 2 में हमने 5 ऐड किया 7, तो देख लें 6 जो है वो स्मॉलर देन ही आया 7 से, यहाँ पे स्मॉलर देन का ही साइन है, तो ये मैं इंडिकेट करता है कि अगर स्मॉलर देन स्मॉलर है तो आंसर में भी हमारे पास स्मॉल ही आएगा लेफ्ट साइड राइट साइड के। इसी तरह अगर ग्रेटर देन हो और यहाँ पे हमने ए में सी ऐड किया है, और अगर ए के अंदर हमने सी ऐड करें या सी के अंदर हम ए को ऐड करें, तब भी हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि हमारे पास एक और सिचुएशन है कि ए हमारे पास उसी तरह स्मॉलर देन बी है, अगर हमने क्या किया था ए को सी में ऐड किया था, अब अगर हम सी को ए में ऐड करें और सी को बी में ऐड करें तो क्या होगा कि आंसर हमारे पास वही आएगा। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन भी है कि सेकंड कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर देन था, वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन। अब ए ग्रेटर देन बी है, तो अब यहाँ पे ए को हम कंसीडर कर लेते हैं 2 एंड बी को कंसीडर कर लेते हैं 1, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ने ऐड करेंगे, हमने ए को सी में ऐड किया एंड बी को सी में ऐड किया, तो ए हमने चूज़ किया था 2 एंड बी चूज़ किया था 1, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, और सी हमने चूज़ किया हुआ था 5। तो अगर हम 5 को दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, 2 में हमने 5 ऐड किया तो 7 हमारे पास लेफ्ट साइड पे 7 आ जाता है, बी हमारे पास 1 था, 1 में हमने 5 ऐड किया 6, तो देख लें 7 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, हमारा आंसर भी इसी तरह ग्रेटर देन में आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम सी को ए में ऐड करें एंड सी को बी में ऐड करें तो तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। तो ये होती थी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आ रही थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने इक्वालिटी में भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसलिए इनइक्वालिटी में भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कंडीशन आ जाती है, उस कंडीशन की वजह से हमारे पास 2 तरह के मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनते हैं। अब एक हमारे पास आता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, के अगर ए बी सी हमारे पास रियल नंबर्स हैं और हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या होगा कि ए अगर हमारा ग्रेटर देन बी है तो हम सी अगर ग्रेटर देन सी जो हमारे पास वो ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो
सी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव में सारी वैल्यूज़ हैं, उसको अगर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ए एंड बी हमारे पास हैं और बीच में इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन, ए जो ग्रेटर देन बी है, फॉर एग्जांपल 2 है एंड जो बी है वो हमारे पास है 1, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड सी हमने पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव वैल्यू रखनी है क्योंकि 0 से ग्रेटर हमने वैल्यू रखनी है, सी की हम वैल्यू रख लेते हैं 5। तो इसी तरह हम जब ए हमने 2 रखा है एंड बी 1 रखा है, 2 को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 10 एंड 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आता है 5। तो 10 देख लें हमारे पास ग्रेटर देन है 5 से, तो हमारे पास अगर सवाल में हमें ग्रेटर देन किया होगा तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी हमारा ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आएगी। और इसी तरह अगर हम ये हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया सी को, अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं सी को तो तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। और हमने यहाँ पे ग्रेटर देन यूज़ किया था, अगर हम लेस देन यूज़ करें तो ए हम 1 रख लेते हैं, अब बी को हम 2 रख लेते हैं और सी हमने वही 5 रखा। अब 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 5 एंड 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 10। तो आंसर भी हमारे उसी तरह आ रहा है लेस देन के साइन में, क्योंकि 5 जो है वो लेस देन है 10 से। और इसी तरह हमने यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई कराया सी को, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। अब ये तो सारी सिचुएशन थी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि सी जो था हमारा वो ग्रेटर देन जीरो था। अब यहाँ पे सी हम क्या सिचुएशन हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है कि सी इज़ लेस देन जीरो, अगर नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं तो उसमें क्या होगा, चलें वो भी देख लेते हैं। हमारे पास अगर एक सिचुएशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी, के ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो अब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि ए हमारे पास 5 है एंड बी हमारे पास 2 है, ठीक हो गया, ए हमारे पास 5 एंड बी 2 है, 5 जो वो ग्रेटर है बी से यानी कि 2 से। अब हमने दोनों साइड पे सी को जो कि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव 2 ले ली हमने, नेगेटिव 2 हमारे पास सी है। अब हमने नेगेटिव 2 को हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराना है। ए हमारे पास क्या था 5 को हमने नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव 10। उसी तरह बी हमारे पास क्या था 2 को हमने नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव 4। अब देखें नेगेटिव 4 बड़ा है या नेगेटिव 10 बड़ा है, क्योंकि अब आपको पता है नेगेटिव में जो वैल्यूज़ होती हैं वो जितनी बड़ी होती रहती हैं वो नेगेटिव साइन की वजह से वो छोटी होती हैं वैल्यूज़, यानी कि नेगेटिव 1 जो है वो नेगेटिव 2 से ग्रेटर है। इसी तरह नेगेटिव जो हमारा आंसर आया 4 वो नेगेटिव 10 जो हमारा दूसरा आंसर आया उससे ग्रेटर है, तो उस वजह से हमारा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसकी तरफ हमारे पास साइन जो है ओपन, जो माउथ है वो खुला होगा और जो टेल है हमारे पास वो स्मॉलर वैल्यू की तरफ होगी। इसी तरह हमने यहाँ पे राइट साइड से मल्टीप्लाई किया था, तो अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं तो तब भी हमारे पास यही होगा कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है तो उसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो लेफ्ट साइड स्मॉलर आएगी और राइट साइड ग्रेटर आएगी। और ये हमने ग्रेटर देन के लिए यूज़ किया था, अगर हम लेस देन के लिए यूज़ करें तो क्या होगा, उसी का उलट हो जाएगा कि हमने लेस देन साइन यूज़ किया है, हमारा आंसर जो है वो ग्रेटर देन में आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम ये राइट साइड से हमने मल्टीप्लाई कराया, अगर हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं तभी हमारा इसी तरह इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी कि आंसर जो है हमारा वो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है इनइक्वालिटी की वो आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है कि क्या था, कि ऐसी कोई भी रियल नंबर के उसके ऐसा रियल नंबर के साथ हम किस रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 क्या था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उस वजह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था कि ऐसा रियल नंबर के हम उसके साथ किस रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आना चाहिए, तो वो था रेसिप्रोकल, कि उसी रियल नंबर का रेसिप्रोकल हो। यहाँ पे क्या चीज़ है कि इनइक्वालिटी आ जाएगी बस, और क्या है ये, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमने क्यों ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 कि हम दोनों 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ए बी हमारे पास अगर रियल नंबर्स हैं तो क्या हमारे पास सिचुएशन है, अगर ए जो है वो लेस देन बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हम उसको लिख सकते हैं दोनों साइडों पे 1/a एंड 1/b, और इसमें हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्यों चेंज हो जाएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि 0 हम क्यों नहीं ले सकते। अगर हमारे पास a एंड b 0 हुआ, अब उनको हम रेसिप्रोकेट करें तो 1/0 a आ गया एंड 1/0 b आ गया। अब आप लोग कैलकुलेटर पे अगर लिखेंगे 1/0 तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 का आंसर हमारे पास नहीं आता, वो अनडिफाइंड है। इस वजह से हम यहाँ पे 0 को नहीं लिख सकते। ये बेसिकली जो रीज़न था हमारा नहीं 0 लेने का, तो 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा पॉजिटिव में भी वैल्यू हो सकती हैं, नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती हैं। अब हमने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किया इनइक्वालिटी का वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ए हमने स्मॉलर था और बी ग्रेटर था, ए स्मॉलर देन बी,
अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ये क्यों किया, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू a हमारे पास अगर 1 है एंड b जो है हमारे पास वो b जो हमारे पास वो -1 है, ठीक हो गया। a हमने स्मॉलर लेना है एंड b ग्रेटर लेना है, सॉरी a जो हमारे पास 1 है एंड b जो है हमारे पास वो 2 आ जाता है, ठीक हो गया। अब a हमारे पास 1 है एंड b जो है हमारे पास वो 2 है। अब इसको अगर हम लिखें 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास हो जाएगा 1/1 एंड जो b हमारे पास 2 था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब 1/1 है यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 1 से हमारे पास आंसर आता है 1 एंड 2 को मतलब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तुम्हारे पास आंसर आता है 0.5। अब आपके 1 जो है वो ग्रेटर है या फिर 0.5 ग्रेटर है, जी 1 ग्रेटर होता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/a का आंसर आ रहा है 1 एंड 1/b का आंसर आ रहा है 0.5। तो इस वजह से हम साइन जो है वो ग्रेटर देन की तरफ हमने जो हेड है यानी कि जो इसका आपको पता है मुंह खुला हुआ है इनइक्वालिटी का, वो हम ग्रेटर वैल्यू की तरफ रखते हैं, जो उसकी टिप है जो टेल है वो हम लेस छोटी वैल्यू की तरफ रखते हैं। तो 1/b का आंसर छोटा आ रहा है हमारे पास, तो उस वजह से हम टेल उसकी तरफ कर देंगे एंड जो हेड है वो लेफ्ट साइड पे 1/a की तरफ कर देंगे। तो ये हमारे पास लेस देन का साइन हमें दिया गया था और ये साइन चेंज हो गया ग्रेटर देन में। और अगर इसी तरह हमें ग्रेटर देन का साइन दिया होगा तो वो इसी तरह चेंज हो जाएगा लेस देन के साइन में, जैसा कि हमने ऊपर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, इनको आपने अच्छे से रिकॉल करना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आपने दोबारा से उनको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर आ रही थी हमारे पास 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। 1 आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन, a + b = b + a। अब आप लोग रिकॉल करें कि हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली बात तो ये कि ये प्लस हो रहे हैं तो यानी कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो एडिशन में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब आगे और रिकॉल करें कि वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो एडिशन की प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे है, a को अगर हम b में ऐड करें या b को अगर हम a में ऐड करें तो हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वो भी कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास a b ब्रैकेट्स में, यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो c से मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे हमारे पास हो रहा है a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b एंड c के प्रोडक्ट से, तो आंसर जो है वो सेम आ रहा है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमने 3 हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं और ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन से प्रॉपर्टी इसकी इंडिकेट कर रही है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हम जानते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि दो चीज़ों के प्रोडक्ट को तीसरे के रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या आखिरी वाली दो प्रोडक्ट जो है उनको हम पहले वाले रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा सेम आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7 × 1 = 7। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि 1 हमने किस में पढ़ा था, 0 और 1 का आपने याद रखना है कि 0 हमने एडिशन में पढ़ा था एंड 1 जो वो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे अगेन हम मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ पे देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हमने ये क्या देखना है कि हमने ये किस चीज़ में हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा रियल नंबर है कि जिससे हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वही रियल नंबर आना चाहिए। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर आता है। तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास x > y और x = y और x <y। अब ये तीन कंडीशन से आपको जहन में आ गया होगा कि हमने जो इनइक्वालिटी की पहली हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये उससे रिलेट करता है। तो वो पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी थी, ट्राइकोटोमी यानी ट्राई से हमें पता चल जाता है कि 3 और यहाँ पे हम 2 रियल नंबर दिए गए उनकी यही तीनों कंडीशन हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। फिफ्थ आ जाता है हमारे पास a × b = b × a, यानी कि a को अगर हम b में मल्टीप्लाई करें या b को a में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। इसी क्वेश्चन का अगर हम पहला वाला पार्ट देखें उसमें क्या था, a + b = b + a, तो वो क्या था हमारे पास कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास a + c = b + c कि a
अगर हम ए को हम सी में ऐड करें एंड बी को सी में ऐड करें तो आंसर तो हमारे पास आ रहा है ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप पहले तो देखें कि ये ऐड हमारे पास प्लस का साइन है, इसका मतलब कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। और अगर आप अब देखें कि दोनों साइड्स पे कॉमन क्या चीज़ है, हमने पढ़ा था कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि जो चीज़ कॉमन होती है और आप देखेंगे आंसर में हमारे पास वो चीज़ नहीं आ रही तो यानी कि वो चीज़ कट हो गई है, कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 से आपने याद रखना है कि 0 हमने किस में पढ़ा था, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में तो हमने 1 पढ़ा था, एडिशन में हमने 0 पढ़ा था। तो अब ये 0 हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एडिशन से रिलेट कर रहा है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स में कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी 0। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या था कि कौन सा ऐसा रियल नंबर है कि हम उसमें एक रियल नंबर को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि हर रियल नंबर का नेगेटिव जो होगा उससे अगर हम ऐड करेंगे दोनों को तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पे भी देखें 5 एंड -5, तो 5 का नेगेटिव जो है हमारे पास -5 है, उनको हम ऐड करें तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें आप 1 आ रहा है तो 1 से हमें रिलेट करता है कि ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो मल्टीप्लिकेशन से किस तरह रिलेटेड है, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा रियल नंबर है कि जिसको हम एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमने पढ़ा था कि रेसिप्रोकल, उसी रियल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा अगर हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1 आता है। तो यहाँ पे 7 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/7, 7 से कट रहा है और आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। नेक्स्ट आता है हमारे पास a इज़ ग्रेटर देन b, कि a जो है वो b से ग्रेटर है, और आगे क्या लिखा हुआ है AC इज़ ग्रेटर देन BC, एंड क्या लिखा हुआ है C जो है वो ग्रेटर है 0 से। मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि C ग्रेटर देन जो है 0 ये क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। पहले आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दूँ कि A ग्रेटर देन B जो है वो आगे लिखा हुआ है AC एंड BC। कि यहाँ पे देखिए आप जो हमें क्वेश्चन बेसिकली दे रहे हैं उसमें एक चीज़ C जो हमारे पास रियल नंबर वो मिसिंग है और आंसर में हमें C गिवन है। तो यानी कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के एक चीज़ रियल नंबर जो हम उसको दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई करा दिया AC एंड BC। और ये 0 से ग्रेटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखें आप यहाँ पे A इज़ ग्रेटर देन B और आगे आंसर में भी हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन नहीं है। हमने पढ़ा था ग्रेटर देन का साइन कब पढ़ा था हमने, कि जब हमारे पास C जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और अगर हमारा नेगेटिव में आंसर आने लग जाता है और C जो हमारे पास नेगेटिव में होता है अगर, तो वो नेगेटिव की वजह से हमारे पास जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारा साइन चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि C इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये थी बेसिकली इसकी वजह यहाँ पे लिखने की। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब यहाँ पे उन्होंने कोई क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया हुआ है पूरा, हमने हर स्टेप का बताना है कि इस स्टेप में इन्होंने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो ये इन्होंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। अब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप जो है उसके दरमियान क्या प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 3x और सेकंड में लिखा हुआ है 3x, वो तो इसी तरह आ गया, चलें ठीक है उसको हमने छोड़ दिया। अब आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस एक्स और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 3y माइनस 3x। तो यहाँ पे अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्होंने यूज़ की है वो हमने बताना है। तो यहाँ पे अगर आप रिकॉल करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यानी कि ये सब्ट्रैक्शन वाला हमारे पास केस है। उसमें क्या था कि यहाँ पे देखिए आप 3 जो है लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे y के साथ भी ये 3 लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, x के साथ भी ये 3 लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी कौन सा वाला, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फर्स्ट से सेकंड स्टेप में इन्होंने हमें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए इन्होंने इस तरह सॉल्व किया। अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया गया है, 3x फर्स्ट लिखा हुआ है, नीचे भी 3x थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है, वो तो इसी तरह आ गया। अब बाकी के 2 स्टेप पे हम नज़र डालते हैं। प्लस 3y माइनस 3x लिखा हुआ था और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है -3x प्लस 3y।
यानी कि इन्होंने क्या किया है कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को ऐड करें या दूसरी चीज़ के अंदर एक चीज़ को ऐड करें तो हमारा वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो भी कौन सी, एडिशन की, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। यहाँ पे देखें प्लस एंड नेगेटिव के साइंस हैं, तो ये एडिशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है यूज़ यहाँ पे। इस तरह से हमने लिख लिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप पे क्या किया गया है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि बड़ा सा जीरो लिखा हुआ है। अब जीरो से आपको इंडिकेट हो गया होगा कि ये एडिशन है। एडिशन किस तरह है कि आप लोगों को याद होगा कि जीरो हमारा आंसर किस तरह आता था, एडिटिव इन्वर्स में, कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो थी, इस वजह से एडिटिव इन्वर्स में हमने जीरो लेके आना होता था। और जीरो किस तरह आता था कि कोई भी रियल नंबर का आंसर हमारे पास जीरो कब आएगा, कि अगर हम उसी रियल नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड कर देंगे। तो ये देखें 3x पॉजिटिव में एंड नेगेटिव 3x है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, कट आउट हो जाते हैं, जीरो आ जाता है। यहाँ पे हमने यूज़ की है एडिटिव इन्वर्स। और अब यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है कि 0 + 3y हमारे पास आ रहा है 3y, तो ज़ीरो से आप फिर से रिलेट करेंगे कि ये एडिशन से रिलेटेड है। एडिशन से क्यों रिलेटेड है, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने पढ़ा कि किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो वो वही रियल नंबर आएगा। ज़ीरो जो हमारे पास वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी का यूज़ करके ये लास्ट स्टेप लिखा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था और हमने उसके प्रोसेस बताना था कि कौन कौन से प्रॉपर्टी को यूज़ करके हर स्टेप को सोल्व किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब यहाँ पे देखें आप, स्क्वायर रूट 24 + 0 हमारा आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 24। आपने ऊपर देख लिया होगा कि किसी भी वैल्यू में जीरो को ऐड करेंगे तो आंसर वही आता है। वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या यूज़ किया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 से। ये फ्रैक्शन में फॉर्म है, इसलिए आप परेशान ना हो। आपने उसी तरह अपने जहन में ए और बी को हमने कंसीडर रखना है, ए बी एंड सी, तो हम उसी तरह कंसीडर करेंगे अगर आप दिमाग में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7/2 से। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, -2/3 × 5 प्लस -2/3 × 7/2। मैं आपको इजी करके बता देता हूँ कि क्या किया गया है। कि आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, यानी कि एडिशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें -2/3 मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों अगर एक साथ हो तो हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। लेफ्ट साइड से देखें, ये आपके एक मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के साथ, तो यहाँ पे आंसर में भी आप देखें लेफ्ट साइड पे लिखा गया है, और ये ऐड हो रहे थे 5 + 7/2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3। तो आपको पता है कि दो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में आते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज़ हुआ है। थर्ड आ जाता है हमारे पास पाए, ये जो साइन है इसको पाए कहते हैं। पाए प्लस ब्रैकेट्स में है नेगेटिव पाए इज इक्वल टू 0। अब 0 से आपने इंडिकेट करना है कि ये एडिशन से रिलेट करता है। एडिशन से क्या रिलेट करता है कि आंसर हमारे पास 0 आया, और हमने ये किस में पढ़ा है कि आंसर हमारा 0 आएगा एडिटिव इन्वर्स में। कि 0 हम किस तरह लेके आ सकते हैं, अगर एक रियल नंबर को उसके नेगेटिव उसी रियल नंबर के नेगेटिव से ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, यानी कि दो रियल नंबर है, ये आपको पता है रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, इज़ आर रियल नंबर, के दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक रियल नंबर आ रहा है। तो आप लोग अगर सोचें, अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की थी, तो हमने मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज़ की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखें उसका यहाँ पे इस्तेमाल आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी हमें, कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है, यानी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रियल नंबर आ रहा है। और एडिशन में भी हमारे पास क्या था, दो रियल नंबर को ऐड करके एक रियल नंबर आ रहा है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, -5/8 मल्टीप्लाई बाय -8/5 इज इक्वल टू 1, के इसका आंसर 1 आ रहा है। अब आपने 1 से कंसीडर करना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेट कर रहा है। और 1 हमारे पास कब आता है, हमने जैसे ऊपर 0 का कंसीडर किया था कि 0 आता है एडिटिव इन्वर्स में, तो 1 हमारे पास आता है
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम आंसर 1 लेके आते हैं। वो किस तरह कि अगर एक रियल नंबर उसी अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1। तो ये देखें -5/8 उसका रेसिप्रोकल होता है -8/5, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं। तो प्रॉपर्टीज़ भी हमने सारी की सारी कंसीडर की हैं, सारी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको समझ नहीं आई, आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, बार बार आप उसको पीछे जाके देखें प्रॉपर्टीज़ को, तभी आपको कंसीडर होंगी। क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ना आए तो MCQs टाइप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो प्रॉपर्टीज़, और ये आगे आपके फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी आगे काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी अगर आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।